नींद का मसला बहुत आम है। बहुत से लोगों को नींद नहीं आती और उसकी काफ़ी सारी वजूहत हो सकती है। कोई बीमारी भी हो सकती है, दवाइयों का इस्तेमाल भी हो सकता है। बाज़ दफ़ा जो माहौल होता है वो नींद के लिए साज़गार नहीं होता। मौसम का उतार चढ़ाव भी बाज़ दफ़ा नींद में खलल का बायस बनता है। तो आज मैं कुछ ऐसी नफ्सियाती वजूहत पे बात करूँगा जो कि नींद में खलल का बायस बन सकती हैं और मैं आपको उनका हल भी बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान है। मैं एज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करता हूँ। बहुत से लोग आजकल ये शिकायत करते हैं, बल्कि बहुत से लोगों को जब नफ्सियाती मसाइल शुरू होते हैं तो उनका एक बुनियादी मसला ये होता है कि उनकी नींद ख़राब हो जाती है। तो आज देखते हैं कि आप पुरसकून नींद कैसे हासिल कर सकते हैं। एक तो ये है कि एंग्ज़ाइटी, डिप्रेशन अगर किसी को है तो उस वजह से भी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और बाज़ दफ़ा लोगों की नींद की रूटीन्स इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं, उनका सर्केडियन रिदम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से भी नींद ख़राब हो जाती है। मगर जब आप सोने की कोशिश करते हैं और आपको नींद नहीं आती तो उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि आप कोशिश तो कर रहे हैं, आपका जहन जो है वो सोना चाहता है मगर आपका जिस्म जागा हुआ है। तो इसकी क्या वजह है कि आपका जिस्म जो है वो पुरसकून हालत में नहीं जा रहा और आप सो नहीं पाते। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जब आप बेड पे लेटें तो अपने ऊपर नींद तारी करने की कोशिश ना करें। ये कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं है कि आप कॉन्शियसली अपने ऊपर नींद तारी कर लेंगे। जितनी ज़्यादा आप कोशिश करेंगे अपने ऊपर नींद तारी करने की, उतनी ही ज़्यादा आप एंग्शियस होंगे और आपको नींद नहीं आएगी। अक्सर लोगों का ये होता है कि कल को मैंने काम करना है, ऑफिस का काम है या बिज़नेस वगैरह है, जो भी करने हैं, तो फिर मुझे वहाँ पे अगर मैं प्रॉपर नींद नहीं कर सकूँगा तो मुझे डिस्टर्बेंस होगी। तो इस हवाले से जहन में ये बात बिठा लें, उस वक्त जब आप सोने की कोशिश करें उस वक्त ये बात जहन में लें कि कल जो भी होगा वो तो रूटीन के काम है, उससे क्या डिस्टर्बेंस होगी। मैंने कौन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने, बस हो जाएगा, रूटीन के काम है, मैं कर लूँगा। तो इससे भी आप जो है वो आपकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी और आपको नींद आने में मदद मिलेगी। अगर आप अपने ऊपर ज़बरदस्ती नींद तारी करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और आप नहीं सो पाएंगे। अब जैसे मैंने कहा कि आपका जहन तो चाहता है कि आप सो जाएं मगर आप सो नहीं पाते। इसकी वजह क्या है? एक नफ्सियाती वजह होती है, उसको हम कहते हैं रूमिनेशन, या अपने जहन में ऐसे ख्यालात लाना जिसमें कि आपका जिस्म जो है वो फ़ाइट या फ़्लाइट रिस्पॉन्स की तरफ चला जाता है, यानी आपका जिस्म अलर्ट हो जाता है। तो अगर दिन में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं, कोई आपकी तू मैं हुई है, कोई परेशानी है, कुछ ऐसे ख़यालात हैं नापसंदीदा जो आपके जहन में चल रहे हैं, आप उनके सलूशन तलाश कर रहे हैं, तो आपका जिस्म जो है वो अलर्ट स्टेट में हो जाता है और वो फिर सो नहीं पाता। तो कोशिश करें जब आप जिस वक्त आप बेड पे लेटें सोने की, तो बाज़ दफ़ा मुश्किल भी हो सकता है, उसके भी काफ़ी सारे तरीके हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट आपको बता सकते हैं कि कैसे आप अपने थाट्स को प्रॉपर्ली रेगुलेट कर सकते हैं। मगर कोशिश करें कि अपने आप से उस वक्त बातें करना बंद कर दें। और अगर हो सके तो जो नेगेटिव थाट्स आपके जहन में चल रहे हैं, जो लड़ाई झगड़े आपके जहन में चल रहे हैं, जो अगर आपने अपने जहन को मैदान जंग बनाया हुआ है, तो उस वक्त रुक जाए और कोई प्लेजेंट थाट्स, अच्छे थाट्स अपने जहन में लाएं, ताकि आपका जो स्ट्रेस हार्मोन अगर आपकी बॉडी को सप्लाई होंगे तो आपकी बॉडी अलर्ट स्टेट में होगी, आप सो नहीं पाएंगे। अच्छा, फर्दर मैं ये बात कहूँगा कि अगर आपको कभी डिफ़िकल्टी होती है इसके बावजूद कि आप अपने थाट्स को कंट्रोल करें, काम डाउन रहें ताकि आप प्रॉपर नींद ले लें, उसमें डिफ़िकल्टी होती है तो उसमें रीडिंग आप कर सकते हैं। अगर रीडिंग नहीं तो आप कुछ सुन सकते हैं। उस दौरान अगर कोई बोरिंग सब्जेक्ट आप सुनेंगे तो उससे भी, और उसकी तरफ आप तवज्जो देंगे तो उससे भी आपका जहन थक जाएगा और आप नींद की तरफ चले जाएंगे। इसमें जो एक इफ़ेक्टिव तरीका बताया जाता है वो है PMR, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। हालांकि ये तकरीबन 100 साल पुराना तरीका है, मगर PMR का फ़ायदा ये होता है कि उससे आपका जिस्म रिलैक्स हो जाता है, आपकी तवज्जो अपने आज़ा की तरफ हो जाती है। आप अपनी बॉडी आज़ा को आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स करते हैं, पैरों से शुरू करते हैं, अपने पंजों से, और ऊपर की तरफ आते जाते हैं और अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। उस वक्त आपकी तवज्जो अपनी बॉडी को रिलैक्स करने पे होती है, अपने आज़ा पे होती है, अपने आज़ा की सेंसेशंस पे होती है, उन पे आप फोकस कर रहे होते हैं। तो PMR के हवाले से आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जो भी आपके लिए सूटेबल लगे आपको, उसके मुताबिक अगर आप अमल करेंगे तो आप अपने जिस्म को, जो कि अगर किसी वजह से अलर्ट स्टेट में है, तो आप उसको काम डाउन कर सकते हैं। और जब आपका जिस्म काम डाउन हो जाएगा तो आपको नींद आ जाएगी। मगर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसका मैं बहुत ज़्यादा जिक्र करता हूँ अक्सर, वो है एक्सरसाइज डेली।
اب ایکسرسائز کا فائدہ نہ صرف جسم کو ہوتا ہے بلکہ آپ کے دماغ کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو جب آپ تھکے ہوں گے، سارا دن آپ کام وام کریں گے، صبح یا شام کو آپ نے ایکسرسائز کی ہوگی، آپ کا جسم جو ہے وہ اس وقت نیند کی حالت میں جانا چاہے اور بغیر کوشش کے آپ سو لیں گے. اور اس کے علاوہ کچھ کھانے پینے کے حوالے سے میں کہوں گا کہ اگر آپ کو نیند کا مسئلہ ہے تو ذرا جلدی کھا لیا کریں اور نرم خوراک کھا لیا کریں. کیفینیٹڈ ڈرنک کو اوائڈ کریں. مغرب کے بعد جو ہے چائے، کافی وغیرہ، کیفینیٹڈ ڈرنک، پیپسی، اسٹنگ اور وغیرہ وغیرہ جو ہیں ان کو اوائڈ کریں، تو اس سے بھی آپ کی نیند بہتر ہو جائے گی. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے، کل کو کوئی ضروری اسائنمنٹ ہے، پیپر ہے، انٹرویو وغیرہ ہے، اس حوالے سے بھی انسان کو انگزائٹی ہو سکتی ہے، تو پھر ان لوگوں کو نیند کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اس میں ایک سادہ سا طریقہ ہے کہ کوئی نوٹس ریڈی کرنا شروع کریں، سیریس قسم کے بورنگ نوٹس، شاید اس ٹاپک کے حوالے سے ہو جو آپ کا انٹرویو ہے، جو کل آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جن کی آپ کو تیاری کرنی ہوگی. تو جب آپ کو تیاری کرنی ہوگی تو جب آپ نوٹس ریڈ کریں گے اور آپ اس کی طرف پوری توجہ دیں گے تو بھی آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی اور آپ آرام سے سو لیں گے. تو یہ کچھ ایسے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے نیند کا مسئلہ ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو ریگولر مسئلہ ہو تو میں سجیسٹ کروں گا کہ وہ PMR کی ریگولر پریکٹس کریں. وہ اگر اس کے ایکسپرٹ بن جائیں PMR کے، تو وہ ہر حالت میں، ہر وقت اپنے جسم کو سکون کی حالت میں بھی لے جا سکتے ہیں، اور رات کو جب بھی وہ سونا چاہیں گے تو وہ آرام سے سو لیں گے. ویسے تو یہ موضوع کافی لمبا ہے، اس پہ نیند کے لیے سینکڑوں ٹیکنیکس ہوتی ہیں جن پہ عمل کر کے کوئی شخص جو ہے سکون کی نیند حاصل کر سکتا ہے. اگر آپ کو کوئی نفسیاتی مسائل ہے اور آپ کو رائے کی ضرورت ہے تو نیچے اسکرین پہ میرا نمبر دیا گیا، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں.